Hello everyone, welcome to Man Ma'am classes. I am your teacher Pooja Man here. I hope you all are doing good, fit and fine. हंसते खेलते मुस्कुराते ਤੁਸੀਂ क्लास अटेंड कर रहे होगे. So we are doing ICSE Board English Reader Class 4 book is Vibrant English Reader 4 Lesson number 9 Best Friends. ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ वर्ड मीनिंग भी कर चुके हैं. हुण आपां करनी है इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज. ठीक है, फिर आपां हुण बैक एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं. चल फर्स्ट की है रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस. लाइन की है, पहले आपां लाइन पढ़ लेने हैं. ठीक है, उस तो बाद जो क्वेश्चन है नीचे उन्होंने आंसर देवांगे. व्हाट डज आवर फ्रेंडशिप हैव टू डू विद दिस. कि अपनी दोस्ती का इस दे नाल की लेना देना है. किस दे नाल, कौन ये, की दी दोस्ती है. ठीक है, आप सारी कहानी पढ़ी है. कहानी च की सी कि मोहित ते गौरव दोस्त सीगे. फिर एक नवा लड़का आया हर्ष, है ना. हर्ष ते गौरव चैस खेडना उन्होंने शुरू करता तो मोहित अपने आप को लैफ्ट आउट समझन लग पिया. तो जो ये डायलॉग है इस तो पहले की होया सी. इस तो पहले की होया सीगा कि हर्ष ते मोहित टैनिस का मैच खेल रहे सी. एम्पायर कौन सी, गौरव एम्पायर सी, है ना. तो जदों गौरव ने उसकी बॉल नूं आउट दस दिता सीगा मोहित की बॉल नूं, ते हर्ष जदों जित गया सीगा उदों गौरव ने अपना गुस्सा दिखाया सीगा ये कह के कि फिर की होया जे वो आउट सी, तू मना कर सकदा सीगा क्योंकि आपां फ्रेंड सी. तद उन्हें ये वाली गल कही सी कि इस मैच दे नाल या मेरे आउट कहन नाल अपनी दोस्ती का की लेना देना है ना. तो उस तो बाद की होया सी, उस तो बाद मोहित गुस्से च ये कह के चला गया सीगा कि तू भुल गया कि मैं तेरा दोस्त हाँ, है ना. तो चलो फिर हुण क्वेश्चन की, हु इज़ द स्पीकर. स्पीकर कौन है, मोहित. मोहित नहीं जी, गौरव है स्पीकर. गौरव ने क्या सीगा कि इससे नाल अपनी दोस्ती का की लेना देना है. Who is he speaking to? He was speaking to मोहित, है ना. Where are they at this time? या तो उसे ग्राउंड दे विच या ग्राउंड तो बाहर ही गए, है ना. What does the speaker ask? Why does the speaker ask this question? स्पीकर ने क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि मोहित ने अपना गुस्सा दिखाया सी. What does the other person says? अदर पर्सन कौन थे, मोहित. मोहित ने की किया, चलो उन्हें की क्या सीगा, उन्हें क्या सीगा कि तू भुल गया मेरी दोस्ती, है ना. चलो आप पढ़ते हैं. Who is the speaker? The speaker is Gaurav. Who is he speaking to? He is speaking to Mohit. Where are they at this time? They are at the tennis match during or after the argument about the serve. Why does the speaker ask this question? Gaurav ask this. इत्थे स्पीकर कौन है, गौरव, है ना. और क्यों पूछा, वो पूछा because Mohit is upset that Gaurav called the ball out and Mohit think their friendship should influence Gaurav's decision. Influence मतलब कि ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. But Gaurav believes the game rules are separate from their friendship. Fifth, what does the other person say? Other person, Mohit. Mohit says, I think you have forgotten the fact that we are friends, and then walks away upset. Chalo, next, true and false. The two friends participated in different sporting events in school. दो दोस्त अलग अलग इवेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, क्योंकि देखो गौरव ਜਿਹੜਾ 400 मीटर ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੇਸ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ चेयर अप कर रहा सी, मतलब वो सेम इवेंट च पार्टिसिपेट नहीं कर रहा सी. इस करके ये जेड़ा स्टेटमेंट है यह ट्रू है. ठीक है. दूसरा है मोहित सैट बाय द साइड ऑफ द ट्रैक. मोहित उस ट्रैक के साइड ते बैठ गया सी. नहीं, वो साइड ते नहीं बैठा सी. वो कित्थे सीगा, वो जदों ने देखा कि गौरव थक गया है तो वो दे नाल दौड़ रहा सी, है ना. इस करके ये स्टेटमेंट की है, फॉल्स है. ठीक है, इनू इत्थे अज्यूम किया जाए. ठीक है. दैन मोहित एंड हर्ष बिकेम फ्रेंड्स. मोहित ते हर्ष फ्रेंड्स बने सी.
ਨਹੀਂ, ਗੌਰਵ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਫਰੈਂਡ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਐਂਡ ਗੌਰਵ ਲਾਈਕਡ ਪਲੇਇੰਗ ਚੈਸ। ਹਰਸ਼ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਚੈਸ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਸਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਰਸ਼ ਤੇ ਗੌਰਵ ਹੀ ਚੈਸ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਹਰਸ਼ won the tennis match. This is also true. Together, Mohit and Gaurav chased the bullies away. ਮੋਹਿਤ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। True, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। Next है, answer the following question. In your own word, describe how Gaurav won the race. ਗੌਰਵ ਨੇ ਰੇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਸੀਨਾ ਚੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਮੋਹਿਤ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਫਟ ਆਊਟ। ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈਸ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। What led the quarrel between ਮੋਹਿਤ ਐਂਡ ਗੌਰਵ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਤੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਉਸ ਟੈਨਿਸ ਮੈਚ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੌਰਵ ਨੇ ਗੇਮ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, what were Gaurav's feelings during the festival of ਹੋਲੀ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੌਰਵ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। What happened on the way to ਮੋਹਿਤ's house। ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਤੇ 3 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। Did they become friends again। ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਵਰਡ describe the how Gaurav won the race. Gaurav was tired and almost out of breath, but his friend Mohit encouraged him to keep running. Gaurav pushed himself harder, ran faster, and finally crossed the finish line first. He won the race because he didn't give up. क्योंकि उन्हें हौसला नहीं छड्डिया, ठीक है, इस करके वो जीत गया। Why did Mohit start feeling left out? Mohit felt left out because Gaurav started spending more time with a new boy named Harsh and stopped playing games with Mohit like before. ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਿਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। What led to the quarrel between Mohit and Gaurav? They fought because Gaurav, who was the umpire during a tennis match, called the ball out that Mohit thought was in. Mohit got angry and they argued. ਗੌਰਵ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲੜੇ। ਮੋਹਿਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਲੜ ਪਏ। What were Gaurav's feelings during the festival of Holi? Gaurav loved playing with colors during Holi and was happy. He hoped Mohit would come and play Holi with him. ਹੋਲੀ 'ਚ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਮੋਹਿਤ। What happened on the way to Mohit's house? Did they become friends again? On the way, Gaurav saw Mohit being bullied by 3 boys. Gaurav helped Mohit fight them off. After that, Mohit apologized and they became friends again. Gaurav ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਰਡ। ਲਾਈਨ ਕੀ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡ੍ਰਿਪਿੰਗ ਵਿਥ ਸਵੈਟ। ਸਵੈਟ ਮੀਨਸ ਪਸੀਨਾ।
sweat means the drops of liquid that appears on the body when you are feeling hot, sick or afraid। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। Here are the meaning of some words that begin with SW। sweat भी SW ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। Choose the correct word from the those given below। नीचे ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ sway, sweep, swallow, swear, swell, switch, swift। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਲਾਓ ਫੂਡ ਟੂ ਪਾਸ ਡਾਊਨ ਦ ਥਰੋਟ। ਥਰੋਟ ਕੀ ਗਲਾ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਗਲਣਾ। ਨਿਗਲਣਾ ਮੀਨਸ swallow और swell, ठीक है। swallow और swell, ठीक है। very fast, swift बहुत तेज, ठीक है। clean और clear a room और area with a broom। ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ sweep। move slowly और rhythmically forward, backward और फ्रॉम साइड टू साइड। अगे होना या अगे चलना या पिछे चलना, रिदमिक वे च जिद्दां डांस करते हो, या इधर साइड बाय साइड चलना, उन्होंने आप कहने स्वे, ठीक है। नैक्सट है व्हाट यू टर्न ऑन टू लेट इलैक्ट्रिसिटी पास थ्रू। अगर तुसी पक्खा चलाना है, वो मतलब इलैक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो तुसी की दबाते हो, स्विच, है ना, स्विच दबाते हो ना। मेक अ प्रॉमिस, वादा करना, या आप कहने कसम खानी, आप कहने स्वेयर, ठीक है। मदर स्वेयर, मम्मी दी कसम, है ना, ठीक है। आई स्वेयर आई विल कम, मैं पक्का वादा करता मैं आऊँगा, है ना। बिकम लार्जर और राउंडर इन साइज। जिदा कोई फिंसी हो जाती, हौली हौली वो साइज च वड्डी हो जाती है तो गोल हो जाती है, उन्हें कहते हैं स्वैलो या स्वैल, ठीक है। स्वैलो और स्वेल दोनों ही कर सकते हैं। सॉरी, इत्थे वर्ड गलत हो गया है, स्वेल, स्वेल, ओके, ठीक है। यह गलत हो गया है, इत्थे आना है स्वेल, सुज जाना, ठीक है, जिन्हों आप कहने सुज जाना, ठीक है। जिदा तुहाडी बांह किते टकरा गई एकदम, उत्थे ब्लीडिंग नहीं हुई है, पर तुहानूं लग रहा है कि नहीं ये दुख रही है और तुसीं देख रहे हो थोड़ी थोड़ी मोटी हो रही है, ठीक है, उन्होंने आप कहने स्वेल, ठीक है। नेक्स्ट है with the help of your dictionary find out the difference in meaning of each of the word in the following pairs। सानू pairs च word दिते event, even, breathe, breathe, champ, chomp, quite, quite, hug, hog। pronunciation च भी देखो इन्ना दी ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है, और तकरीबन स्पैलिंग च भी इन्ने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਪਣੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉੱਚ ਦੇਖਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਵਰਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ देयर मीनिंग्स। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਈਵੈਂਟ ਔਰ ਈਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਈਵੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ हैपनिंग और ओकेजन लाइक अ स्पोर्ट्स इवेंट और बर्थडे पार्टी। कोई भी इहो जी घटना, ठीक है, इनू पंजाबी च घटना कहांगे। ईवन की इक्वल, फ्लैट और स्मूथ, मतलब बिल्कुल बराबर है, फ्लैट है, या बिल्कुल ही जिदा तुसी हाथ फेरो तो हाँ क्या स्मूथ स्मूथ है, ठीक है। आल्सो यूज फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन करना होवे कि चाहे तू नाराज है, ईवन यू आर एंग्री, है ना। पंजाबी च ईवेंट नू घटना, ईवन नू समान, सीधा या पद्धरा, ठीक है। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ। ਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਵੈਂਟ, ਦ ਟੇਬਲ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਈਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਬਰੀਥ ਐਂਡ ਬਰੀਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਥ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਾउन ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਥ ਹੈ ਇਹ ਵਰਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ठीक है। breathe, the air taken in or let out of the lungs, it is noun। to
take air into the lungs and let it out. It is verb. ਸਾਹ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, verb ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। She took a deep breath. Breathe slowly and relax. चलो नेक्स्ट है अपने को चैम्प एंड चॉम्प। चैम्प एंड चॉम्प दोनों ही हुंदा है कि नॉइसली खाना चबाना, ठीक है, और चैम्प नूं ਆਪਾਂ चैंपियन ਦਾ शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं, ठीक है, चैम्प एंड चॉम्प, ठीक है, बहुत ही ਉੱਚੀ आवाज़ ना खाना खाना, ठीक है, चबना जोर नाल या चैंपियन, दंदां नाल कटना ਜਾਂ चबना। He began to champ on the sandwich. Next day, the dog chomped on the bone. एक चीज़ है, चैम्प मीन्स के करके खाना, और चॉम मीन्स दाना खच 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 करके खाना, ठीक है, मतलब तो समझ गए ना। चलो नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट दोनों दे प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक की है QUIET, दूसरा की QUITE। क्वाइट एडजेक्टिव नॉट मेकिंग नॉइस, ठीक है, और ए वाला क्वाइट टू अ लार्ज एक्सटेंट कंप्लीटली और फेयरली। इनू पंजाबी च आपां एडजेक्टिव वाले क्वाइट नहीं कहेंगे, चुप या शांत, एडवर्ब जो है वो बिल्कुल या काफ़ी, जिस तरह प्लीज बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, दिस रूम इज़ क्वाइट लार्ज, ये रूम काफ़ी वड्डा है, ठीक है, काफ़ी इतने की है एडवर्ब, क्वाइट इतने एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है हग और हॉग। हग टू पुट योर आर्म्स अराउंड समवन टू शो लव, हॉग अ पिग, पिग नूं भी हॉग कहते हैं, ठीक है। आल्सो मीन टू कीप समथिंग सेल्फिशली, सेल्फिशली मतलब कि भी सारा कुछ मैनू मिल जाए किसी और नूं ना मिले, ठीक है, सेल्फिशनेस दिखाने वाला हॉग, ठीक है। गले लगाना, हग मीन्स जफ्फी पाना, हॉग सूर या लालची होना, ठीक है। द चाइल्ड गेव हर मदर अ बिग हग। डोंट हॉग ऑल द ब्लैंकेट, के सारे ब्लैंकेट अपने लिए ना रखो, भी इन्हें लालची ना हो, सारे ब्लैंकेट लिए लालची ना हो। नेक्स्ट है ग्रामर पार्ट, ठीक है। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। द एनुअल स्पोर्ट्स वर बीइंग हेल्ड ऑन द स्कूल ग्राउंड, इथे ऑन हाईलाइटेड है, ठीक है। दे प्लेड पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट इवेंट्स इन स्कूल। ही वॉज ड्रिपिंग विद स्वेट। The highlighted words shows the relation between a noun or pronoun and another word in a sentence। जो highlighted word है वो noun या pronoun जो पहले यूज़ किया है, जिदा annual sports ਉਹਦਾ लिंक दसिया होया है स्कूल ग्राउंड च, ठीक है। फिर दे मतलब pronoun ਦਾ लिंक दसिया है स्कूल अंदर है कितने स्कूल दे विच। ही दा पसीने नाल कि वो भरिया होया, पसीने ना भरिया होया, काहदे नाल भरिया, पसीने ना भरिया होया। In the first sentence, the word on shows the relation between the annual sports and the school. Such words are called preposition। की कहलाते हैं preposition। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾउन ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਜਾਂ ਵਰਬ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ preposition। The word preposition means that which a place before, जो prepositions है वो before किदे before लिखी जाते हैं, noun or pronoun in a sentence, ठीक है, shows the relation between the noun and pronoun or thing or person, another word like noun, pronoun, time, number, etc. In the sentence, prepositions join noun pronoun with other noun pronoun. They also join verb with nouns। ये आप पहले ही कर चुके हैं। Here are some more example। Gaurav and Mohit had been friends for a long time। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੌਰਵ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਗੌਰਵ was going to Mohit's house। ਗੌਰਵ ਦੀ ਕਿਸੇ place ਨਾਲ, Mohit's house ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਆਈ ਬਿਹੇਵਡ ਵਿਦ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
प्रोनाउन द प्रोनाउनर रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। अंडरलाइन द प्रेपोजिशन इन दी सेंटेंसेस, ठीक है। आई ऑफर्ड माई सीट टू द ओल्ड लेडी, सीट ऑफर की पर किनू, एक बुजुर्ग महिला नू, है ना। अंडरलाइन द सेंटेंस विद अ ब्लू पेन, विद अ ब्लू पेन, ठीक है। अंडरलाइन करने सेंटेंस पर का देना, ब्लू पेन। जॉनी हिड अंडर द बेड, जॉनी छुपया किथे, बेड दे नीचे। द लिटिल बॉय सेट बिसाइड हिज मदर, छोटा बेटा अपनी माँ दे नाल बैठा है। आगरा इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम दिल्ली, ज़्यादा दूर नहीं है, कित्थों, दिल्ली तो। देयर आर मैनी गुड स्कूल्स नियर माई हाउस, मेरे घर तो ज़्यादा दूर नहीं अच्छे स्कूल, मतलब नेड़े ही हैगे, ठीक है। द रेलवे ट्रैक्स रन अलोंग द साइड ऑफ द रोड, रेलवे ट्रैक्स रोड दे नाल नाल जा रही है। पोर द वाटर इनटू द ग्लास, पानी पाओ कादे च, ग्लास च, ठीक है। टू, विद, अंडर, बिसाइड, फ्रॉम, नियर, अलोंग, इनटू, ये सारी की है, ये सारे प्रेपोजिशन है, ठीक है। चलो सेकंड की है, अ सेंटेंस इज, यू हैव लर्नड, तुसी पहले भी पढ़िया होया, पहले क्लासेस च पढ़िया है, is a group of words that make complete sense. A sentence always contains a verb. A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. एक सेंटेंस मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਐਂਡ ਮੋਹਿਤ ਹੈਡ ਬੀਨ ਫਰੈਂਡਸ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ। ਰਨ ਫਾਸਟਰ, फुल स्टॉप है, फर्स्ट लेटर जोड़ा वो की है, वो कैपिटल है, और रन की है, वर्ब है, ठीक है। आंट यू माई फ्रेंड, ये की है, आर की है, वर्ब है, और अखीर च क्वेश्चन मार्क है, और आर दा ए कैपिटल है। व्हाट अ मैच इट वाज, अखीर च की है, एक्सक्लामेशन मार्क है, डब्ल्यू कैपिटल है, ठीक है। हुण सेंटेंस ही अगे किन्नी डिफरेंट काइंड है, ठीक है। दीज आर ऑल सेंटेंस बट ऑफ डिफरेंट काइंड। सेंटेंस ए की सीगा, गौरव एंड मोहित हैड बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये सानू की दे रहे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेंटेंस ए स्टेट्स अ फैक्ट और समथिंग दैट इज नोन, इट इज स्टेटमेंट, ठीक है। एक फैक्ट दस रहे हैं जेड़े या तो जो कुछ सानू पता है वो बारे दस रही है। सेंटेंस बी गिव एन इंस्ट्रक्शन, रन फास्टर, है ना, सेंटेंस बी सीगा, इंस्ट्रक्शन दे रही सी तेज दौड़ो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन और टेल समवन टू डू समथिंग। अ स्टेटमेंट लाइक दिस इज कॉल्ड कमांड, यहो जे स्टेटमेंट नू कमांड किया जाता है, ठीक है। कमांड स्टेटमेंट, कमांड सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंसेस विच गिव एडवाइस और मेक रिक्वेस्ट और आल्सो फॉल इन टू दिस ग्रुप। अगर किसी च प्लीज़ कह के रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है, या तुसी इदा कर लो, एडवाइस दी गई है, उन्होंने भी इसे ही ग्रुप च आपां मतलब कमांड सेंटेंसिस विच ही रखांगे आपां, ठीक है। नैक्सट सी क्वेश्चन, सी सेंटेंस अपना क्वेश्चन सीगा, आंट यू माई फ्रेंड, ठीक है। सेंटेंस सी एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, अखीर च क्वेश्चन मार्क सी, इट आस्क अ क्वेश्चन, वी कॉल दिस क्वेश्चन सेंटेंसेस और जस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यहो जे जिथे क्वेश्चन मार्क होवे या अंदर कोई क्वेश्चन पूछा होवे ਉਹ ਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਮੇਕ ਐਨ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਐਂਗਰ, ਪੇਨ, ਅ ਵਿਸ਼ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਦੇ ਐਂਡ ਵਿਦ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ
सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलो हेयर आर सम sentences. Next, each sentence write S for statement, C for command, request, advice, Q for questions and E for exclamation. चलो एक ही है, गौरव एंड मोहित वर बेस्ट फ्रेंड्स। एक ही है, ये तो इन्फॉर्मेशन है ना, स्टेटमेंट है, आप एस लिख दिया। ठीक है, हाउ नाइस इट वुड बी इफ दे बिकम friends again, exclamation marks means it is E. You must follow traffic rules carefully when you are driving. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ। ਓਪਨ ਦ ਵਿੰਡੋ ਪਲੀਜ਼, ਓਪਨ ਦ ਵਿੰਡੋ कमांड दी जा रही है, प्लीज़ रिक्वेस्ट हो गई है, कृपा करके खिड़की खोल दो, इट इज़ आल्सो कमांड। व्हाट अ लवली मूवी इट वाज, एक्सक्लेमेशन मार्क्स मतलब ई। ठीक है, व्हाट वुड हैव हैपन इफ गौरव हैड नॉट कम, की हुंदा जे गौरव ना आंदा, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन। ठीक है, चलो लेट्स राइट, यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड हैव एन आर्ग्यूमेंट। तुसी तो तुहाडे बेस्ट फ्रेंड च कोई आर्ग्यूमेंट, कोई कहा सुनी होगी। ठीक है, यू हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर फॉर अ फ्यू डेज, तुसी काफ़ी दिनों तो आपस च नहीं बोले हो। यू मिस हिम हर वेरी मच, तुसी उन्हों बहुत याद कर रहे हो। ठीक है, राइट अ नोट टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर हाउ यू फील, एक चिट्ठी लिखो, एक छोटा जिहा नोट लिख के उन्होंने भेजो कि तुसी उन्होंने कितना याद कर रहे हो। ठीक है, तुसी करोगे ना, करके भेजना और मैनू भी भेजना। ठीक है, तुसी मेरी वीडियो नूं लाइक नहीं ना करदे, मैं भी तुहाडे नाल नाराज़ हाँ। चलो तुसी मैनूं नोट लिख के भेजो। चलो नेक्स्ट है, लेट्स टॉक। टेल योर क्लासमेट अबाउट अ स्टोरी ऑन फ्रेंडशिप दैट यू हैव रीड रिसेंटली एंड इंजॉयड। जो भी तुसी रिसेंटली कोई स्टोरी सुनी होवे फ्रेंडशिप ते, वो तुसी अपने क्लासमेट नूं सुनाओ। टेल देम वाई दे शुड रीड इट एज वेल, ये भी दसो कि क्यों पढ़नी चाहिए है। सपोज देखो फ्रेंडशिप जिदा कि कृष्ण दी ते सुदामा दी फ्रेंडशिप है ना, वो सब तो ज़्यादा मन्नी हुई फ्रेंडशिप है, ਉਹਦੇ बारे तुसी दसो। ठीक है, ਉਹਦੇ बारे पढ़ो, अपने दोस्त नूं दसो, ते भी दसो क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, ओके। आस्क योर पार्टनर टू रीड दिस वर्ड अलाउड, जो नीचे वर्ड दिते हुए आ अपने पार्टनर नूं ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹੋ। ट्राई टू रिमेंबर द वर्ड एंड राइट वर्ड्स एंड राइट दैम डाउन इन योर बुक, अपनी बुक च लिखो। सी हाउ मैनी यू कैन रिमेंबर, देखो तुसी किन्ने ज़्यादा ये जेह्ड़े वर्ड है याद रख सकते हो। द ई एट द एंड ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स इज साइलेंट, सारे वर्ड दे विच देखो अखीर च ई लग्या होया, पर ये ई की है, साइलेंट। ठीक है, जिद्दां देखो रेस, रेस सी तो नहीं है, प्लेस सी नहीं है, लाइन ही नहीं है ना, रेस, प्लेस, लाइन, गिव, गेम, अंपायर, सर्व, हाउस, ब्लू, ट्रू, केयर, बेयर, मेट, रेट, पेल, ब्रोक, स्टेल, म्यूल, स्टैचू। Add 10 more words to this list where the E at the end is silent. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ 10 वर्ड ਲੱਭੋ ਤੇ अपनी बुक विच लिखो। ठीक है, तो मैनू भी कमेंट च लिखने। ठीक है, चलो। यू विल बी हैविंग अ बर्थडे पार्टी सून, तुहाडा जल्दी ही बर्थडे आने वाला है, तुसी पार्टी देने वाले हो। ठीक है, यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, तुसी अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल यू वांट टू इनवाइट टू योर पार्टी, लिस्ट बनाओ वो सारे परसन नूं जिन्नू जिन्नू तुसी बुलाना चाहते हो। आल्सो मेक लिस्ट ऑफ द फूड यू विल सर्व विद द एंड द गेम यू विल प्ले। फिर एक और लिस्ट बनाओ कि तुसी उस केड़ा फूड रखोगे, कि मान लो कि तुसी केक तो होना ही होना है, मान लो तुसी समोसा रखना है, फिर तुसी उहदे च पेस्ट्रीज़ रखनी है, टॉफ़ीज़ रखनी है। ठीक है, और लंच च राइस रखने हैं, राजमा रखने हैं। ठीक है, उस तो बाद गेम केड़ी खिडानी है, बलून गेम खिडानी है, स्पून लेमन गेम खिडानी है, और भी जो भी गेम खिडानी है। ठीक है, उसकी लिस्ट बनाओ। इस तरह तुसी लिस्ट बनानी है, किस किस नूं बुलाना है, की खवाना है, की खिलवाना है। ठीक है, चलो ये नाल ही अपनी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। वर्कबुक आप करांगे नेक्स्ट क्लास च, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास च। टिल दैन
Thank you for watching. Like and subscribe. Bye bye.